क्या आप जानते हैं कि शर्ट में जेब क्यों होती है? और जेब अगर होती है तो बाईं तरफ ही क्यों होती है लड़कों की शर्ट में? अब इसका कोई लिखित या प्रॉपर इतिहास नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसी घटनाएं हैं जिनके जरिए हम कड़ियां जोड़ के समझ सकते हैं कि आखिर शर्ट में जेब आई कैसे। स्कूल में हम सोचते थे कि शर्ट की जेब कलम रखने के लिए बनाई गई है। मास्टर लोगों को देखा दाखी हमने भी शर्ट में कलम लगाना शुरू कर दिया था। तो हमारे लिए शर्ट में जेब होने का मतलब इतना सा था कि वहां कलम रखी जा सकती है। बाईं तरफ की वजह पर कभी हमने गौर नहीं किया था, लेकिन अब हमको लगता है कि इस राज से पर्दा उठाने का समय आ गया है। तो नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का खास कार्यक्रम क्या आप जानते हैं। तो अगर शर्ट का इतिहास आप देखेंगे तो बहुत पुराना है और अलग अलग रूपों में शर्ट बदली है, वो इवॉल्व हुई है। ढीली शर्ट थी, सेना वाली शर्ट थी, या फिर बदलते बदलते और भी शर्ट उसके बीच में आई और यहां पर पहुंची है जो शर्ट हम आजकल पहनते हैं, जो आप पहनते हैं। शर्ट की बाईं ओर जेब लगाने की कई वजहें हैं। एक तर्क दिया जाता है कि दुनिया में तकरीबन 80% लोग, जिनमें मैं भी आता हूं, राइट हैंडेड हैं। राइट हैंडेड मतलब दाएं हाथ से अपना अधिकतर कामकाज करते हैं। देखिए, दाएं हाथ से अपने शरीर के बाएं हिस्से को छू पाना आसान होता है। आप भी करके देख सकते हैं। आप दाहिने हाथ से अपनी बाईं तरफ की जेब में हाथ डाल सकते हैं, लेकिन दाहिनी तरफ से दाहिने तरफ की जेब में थोड़ी सी मुश्किल होती है। इसके अलावा आप कई चीजों की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से भी बाईं तरफ जेब लगाई गई, क्योंकि अधिकतर जो दुनिया के लोग हैं वो राइट हैंडेड होते हैं। इसके अलावा एक कहानी सुरक्षा से जुड़ी हुई है जो बेहद दिलचस्प है। बाईं ओर हमारा दिल होता है और अगर हमारे ऊपर कोई गोली चलाता है, कोई पत्थर फेंकता है, कोई गेंद आकर के लगती है, तो शरीर के अन्य हिस्सों में लगने के बाद जो इंजरी होती है, दिल में अगर वैसी इंजरी होती है तो वो बहुत ज्यादा हो सकती है। अगर गोली बाईं तरफ दिल में लगती है तो आपकी तुरंत मौत हो जाएगी। और बाईं तरफ की जेब की कहानी यही है। बाईं ओर जेब होगी, आपने जेब में कोई लॉकेट, सिक्का या कोई छोटी सी किताब रखी होगी और अगर आपको कोई गोली मारेगा तो गोली से होने वाली इंजरी का खतरा कम होगा। गोली सीधे आपके दिल में ना लग करके कहीं छिटक सकती है और आपकी जान बच सकती है। इसकी कई सारी दिलचस्प कहानियां हैं। अमेरिका के 26वें राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट की जान भी इसी जेब की वजह से बची थी। ऐसा दावा किया जाता है कि 1912 में वो एक रैली के लिए जा रहे थे और अचानक से गोली उनको लगती है, लेकिन उन्होंने जेब में भाषण देने के लिए 50 पन्नों का एक बंडल रखा था और इसकी वजह से गोली उनके सीने में धंसने के बजाय उनकी पसलियों में जाकर के फंस गई। और इस वजह से न सिर्फ उन्होंने भाषण दिया तकरीबन 50 मिनट तक, बल्कि डॉक्टर्स के पास गए, उनकी जान भी बची और गोली भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ इस वजह से क्योंकि उस वक्त जब गोली उनको लगी थी तो उसके रास्ते में उनकी बाईं जेब और उसमें रखे कागज का बंडल आ गया था। इसके अलावा साल 2014 में एक बस ड्राइवर को सीने में 3 गोलियां मारी गई थी, लेकिन उसकी शर्ट की जेब में न्यू टेस्टामेंट की एक कॉपी रखी हुई थी। गोली उस छोटी सी किताब से टकराई और ड्राइवर की जान बच गई। इसके अलावा एक और प्रसिद्ध अमेरिकी राजनेता के बेटे के साथ एक दुर्घटना हुई थी, जहां पर तेज रफ्तार से गेंद लगी थी, शायद क्रिकेट की थी या किसी और खेल में इस्तेमाल होने वाली गेंद, लेकिन अगर वो गेंद सीधा उनके सीने पर लगती तो उनकी मौत तक हो सकती थी, लेकिन जेब में कुछ कागज रखने की वजह से उनकी जान बच गई थी। जेब कतरों से बचने के लिए भी जेब बनाई गई थी। जब दुनिया में 18वीं सदी में क्राइम धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ और क्राइम नए ढंग से बढ़ना शुरू हुआ और जेब कतरे जब बढ़ने शुरू हुए तो पैंट की जेब की जगह शर्ट में जेब लगाने का प्रचलन बढ़ा, क्योंकि इससे यह हुआ कि जेब कतरे आपके नीचे पैंट की जेब में हाथ मार करके चले जा सकते हैं और आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर आपके सीने के आसपास की जेब को छुआ जाएगा तो आपको एहसास उस चीज का हो जाएगा और इस वजह से लोगों की यह जरूरत भी बन गया और धीरे धीरे फैशन भी बन गया। इसके अलावा यह भी कहते हैं कि जब डिस्पोजेबल टिश्यू सामान्य तौर पर टॉयलेट या अन्य जगहों पर उपलब्ध नहीं हुआ करते थे तो रुमाल ले जाना बेहद जरूरी हुआ करता था। अब रुमाल नीचे की जेब में भी रख सकते थे, लेकिन नीचे की जेब में रखने का खतरा यह था कि इसकी वजह से रुमाल मुड़ तोड़ जाता था, गंदा हो जाता था, उसमें पसीने की स्मेल आने लगती थी। लेकिन ऊपर की जेब में रखना आसान था, वहां पर रखने की वजह से रुमाल साफ सुथरी बनी रहती थी। इसके अलावा जेब की लोकप्रियता को बढ़ाने में सिनेमा ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसकी मार्केटिंग भी की गई है। हॉलीवुड में पॉप आइकन जेम्स डीन और मार्लन ब्रांडो ने बिना कुछ बोले सफेद टी शर्ट में जेब के साथ पहनना शुरू कर दिया था, जो आमतौर पर लोग नहीं पहनते थे। धीरे धीरे बहुत सारे लोग जो जेम्स और मार्लन को पसंद करते थे, उन्होंने सफेद टी शर्ट के साथ जेब पहनना शुरू कर दिया। इसके अलावा 1960s में द एंडी ग्रिफिथ शो ने यह दिखाया कि कैसे पूरा एक गांव सिर्फ शर्ट में एक जेब होने की वजह से बच गया।
ऐसी तमाम कहानियां जो शर्ट की जेब से जुड़ी हुई हैं हमने इकट्ठा करने की कोशिश करी और आपको बताने की कोशिश करी। एक बोनस कहानी आपको बताते जाते हैं जिसको थोड़ा सुन करके आपको मजा आएगा। एक और तर्क ये दिया जाता है कि जब लड़का और लड़की साथ में घूमते हैं तो आमतौर पर लड़कियां लड़कों के बाएं हाथ को पकड़ करके घूमती हैं, बाईं तरफ रहती हैं अक्सर। ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से भी आप इसे देख सकते हैं, सिक्योरिटी के पर्पज से भी देख सकते हैं। तो दाएं हाथ से अगर लड़के को अपनी जेब में से कुछ निकालना है या देना है या कुछ करना है, मोबाइल चलाना है, तो वो आसान होता है। इस वजह से भी दाएं हाथ से निकाले जाने वाली बाईं तरफ की जेब है उसका रिलेवेंस बना हुआ है। आपने शर्ट की जेब से जुड़ी हुई क्या कहानियां सुन रखी हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को साझा भी जरूर करिएगा। ऐसी ही तमाम जानकारी वाली वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। ऐसे सवाल जो दिमाग में सहज घूम रहे होते हैं, सवाल हमारे आमने सामने होते हैं लेकिन हम उनके जवाब नहीं ढूंढ पाते हैं, उनके जवाब हम आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई सवाल है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बकाया मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। आप जनता जंक्शन शो का खास कार्यक्रम क्या आप जानते हैं देख सकते थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।